नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाली तीज का व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत को कैसे खोला जाता है और हरियाली तीज व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, हरियाली तीज के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करने के बाद में सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। अब फूलों का आसन देकर हम शिव परिवार को यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो शिव परिवार की फोटो मूर्ति जो आपके पास हो उन्हें आप यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिट्टी की मूर्तियां बनानी होती। तो देखिए, मिट्टी की गोलाकार में पिंड आकार में कैसे भी आप मूर्तियां बना सकते हैं। यहाँ पर भगवान गणेश जी, माता पार्वती और शिव शंकर तीनों की मूर्तियां हमें बनानी होती हैं और मूर्तियों का कोई विशेष आकार देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पिंड आकार में भी या फिर इस तरह से आप गोल गोल करके भी इनका पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, आप चाहे तो चौकी पर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है या फिर आप बहुत सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो आप बिना कलश की स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। और जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप इनको स्नान करा देंगे। उसके बाद में देखिए, देसी घी का दीपक जलाएंगे और हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती के सामने संकल्प लेंगे कि भगवान, मैं आज के दिन आपका पूजन कर रही हूँ, आप मेरे पूजन को स्वीकार करें, पूजा में रही गलतियों को क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम सभी को जल समर्पित कर देंगे। तो पहले गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को, माता पार्वती को, सभी को हम जल समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम दूध समर्पित करेंगे। कच्चा दूध हमें ले लेना है या आप पंचामृत भी ले सकते हैं। और फिर हम जल समर्पित करेंगे। तो 3 बार हम सभी का अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर को और गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे और यहाँ पर माता पार्वती और गणेश जी को हम रोली से तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर को रोली से तिलक नहीं किया जाता है। तिलक करने के बाद सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। तो वस्त्र स्वरूप सभी को हमने यहाँ पर कलावा समर्पित कर दिया है। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वह फूल समर्पित जरूर करें। इस मौसम में बहुत आसानी से मिल जाते हैं फूल। तो इसके बाद हम बेल पत्र समर्पित करेंगे। भांग, धतूरा, मदार, जो भी आपको मिल जाए भगवान शिव शंकर की ये सभी प्रिय चीजें हैं तो हम उनको समर्पित कर देंगे। और फिर हम माता पार्वती को चुनरी समर्पित करेंगे। तो लाल या फिर हरे रंग की चुनरी हम माता पार्वती को समर्पित जरूर करेंगे। इसके बाद हमें श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। तो देखिए, जितना हो सके उतना श्रृंगार का सामान आप जरूर समर्पित कीजिएगा। हो सके तो हरी चूड़ियां जरूर समर्पित करें। फिर आप माता पार्वती के लिए साड़ी या तो सूट या फिर ब्लाउज का पीस समर्पित कर सकते हैं। अगर साड़ी सूट नहीं है तो सिर्फ आप एक लाल रंग की छोटी सी चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि दान हमेशा सदा समान होता है। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में तीज के दिन हो सके तो घेवर समर्पित कीजिए। साथ में ही ऋतु फल का भोग हमें समर्पित करना है। उसके बाद में हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। तो दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। इसके बाद पार्वती माता का श्रृंगार किया जाता है। तो श्रृंगार का सामान आपने समर्पित कर दिया है। उसमें से सिंदूर लेकर के हम माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा कि आपने कितनी बार सिंदूर चढ़ाया है, क्योंकि जितनी बार आप सिंदूर चढ़ाते हैं ना उतनी बार ही हमें सुहाग लेना होता है, यानी सिंदूर वापस अपनी मांग में भी लगाते। तो पहले मैंने यहाँ पर 5 बार माता को, पार्वती को सिंदूर चढ़ाया है। आप गिन करके रखिएगा। और उसके बाद में फिर हम काजल लगा देंगे। माता को मेहंदी लगाएंगे। और जब आप मेहंदी लगाएंगे ना तो हाथ में जो मेहंदी बच जाती है उंगली पर, वह मेहंदी आप अपनी हथेली पर लगा लीजिएगा। हालांकि आपने मेहंदी लगाई हुई होती है पहले से, लेकिन फिर भी आप यह मेहंदी अपने हाथों पर जरूर लगाएं। इसके बाद अगर आपने व्रत किया है तो आप तीज व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो मैं आपको मेरे चैनल पर दे दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। हाथों में फूल या फिर चावल लेकर हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो चावल या फिर फूल आपने हाथों में लिए हैं वह माता पार्वती को समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हमें धूप दीप दिखाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें यहाँ पर आरती करेंगे। तो देखिए, पहले गणेश जी की आरती की जाती है, उसके बाद भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की आरती की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सुबह के समय पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से सुबह के समय पूजा नहीं हो पाए तो आप शाम को भी यह पूजा कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं माता पार्वती के अखंड सुहाग मांगने के लिए यह पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए समायाचना करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा जल आप अपने हाथों में लेकर के हम चौकी के ऊपर से 2 बार ऐसे फेर देंगे।
फिर जो जल है लोटे में, यहाँ पर हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अब हमें पूजा करने के बाद सुहाग लेना होता है माता को से, तो अपनी उंगली में चुनरी लगा करके इस तरह से आप अपने दुपट्टे के लगा ले, और जितनी बार हमने सिंदूर चढ़ाया था उतनी बार माता से मांग से सिंदूर लेकर के हम अपनी मांग में लगा लेंगे। इसको सुहाग लेना बोला जाता है। सुहाग लेते टाइम हम पार्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, जैसे आपको अखंड सुहाग मिला वैसे ही आप हमें भी अखंड सुहाग दे। इस तरह से तीज की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद में जो श्रृंगार का सामान है, जो भी दक्षिणा और खाने का जो सामान आपने चढ़ाया है, जो भोग चढ़ाया है, वह हम मिनस के अपनी सासू माँ को दे देंगे। अगर आपने साड़ी सूट जो भी लिया है वह हम बायना निकाल करके सासू माँ जी को दे देंगे। आप सासू माँ जी को दे सकते हैं, सासू माँ जी नहीं हो तो आप ननद को या फिर जेठानी को भी दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को भी यह बायना दे सकते हैं। इस तरह से जो पूजा है वो हमारी सुबह की जो पूजा होती है वह पूर्ण हो जाती है। पूजा के बाद आप दिन में चाय पानी पी सकते हैं कि तीज के दिन शाम के समय भीगे हुए काले चने झाड़ियों में पिरोए जाते हैं। इसके बाद में आप अन्न धन की बरकत रहती है। आप जान लेते हैं कि चौकी कैसे उठानी है। तो देखिए, भोग का जो सामान था वो तो पहले ही हम बायने में चढ़ा देंगे। उसके बाद अगर आपने सुबह पूजा की है तो आप शाम को सूर्यास्त के बाद चौकी उठा सकते हैं। आपने शाम को पूजा की है तो आप अगले दिन चौकी उठा सकते हैं। जब भी चौकी उठाए किसी भी बड़े से बर्तन में जल ले लेंगे। शुद्ध जल हमें लेना होता है। इसमें हम जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जिनका पूजन किया जाता है उसको सभी को विसर्जित कर देंगे। तो पहले गणेश जी को, फिर माता पार्वती को, फिर भगवान भोलेनाथ को हम इस तरह से विसर्जित कर देंगे। साथ में जितनी भी हमने फूल पत्ती जो चढ़ाई है हम वह सभी भी विसर्जित कर देंगे। कलावा भी आप इसी में विसर्जित कर दे। आप चाहे तो इस कलये को आप अपने हाथ में बांध भी सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम विसर्जित कर देंगे। थोड़ी ही देर में जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो पानी में घुल जाएंगी। जो हमने चुनरी चढ़ाई है यह चुनरी आप अपने घर के मंदिर में माता रानी को चढ़ा सकते हैं। माता रानी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें उठा सकते हैं। साथ में जो हमने फोटो लिया है शिव परिवार का उस पर इसी तरह से जल के छींटे लगा देंगे, उसका विसर्जन हो जाएगा। अब इन्हें हम इनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद देखिए, जो हमने मूर्तियों का विसर्जन किया है इस जल में मूर्तियां घुल जाएंगी। घुलने के बाद हम इस जल को पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में को छोड़कर आप बाकी किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। तो यह मूर्तियां पौधे में डाल देंगे। फूल पत्तों का खाद बन जाएगा। जो बाकी जो चौकी के वस्त्र हैं जो बिछाए हैं चौकी के, वे आसन आपको धो करके दोबारा से आप पूजा में यूज कर सकते हैं, और चौकी को भी हम दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है उसका क्या करना होता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में साथ के साथ बता दिया है कि विसर्जन कैसे करना होता है। जान लेते हैं हरियाली तीज का व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, हरियाली तीज का जो व्रत है वो 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग हरियाली तीज का व्रत फलाहार करते हैं, यानी सुबह पूजा करने के बाद में फिर दिन में चाय पानी पी सकते हैं। रात में जब चंद्रमा उदय होते हैं तो चंद्रमा को अर्घ देके उसके बाद में फलाहार करते हैं, अन्न अगले दिन खाते हैं। तो ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से फलाहार भी कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा तरीका है उसमें कुछ लोग हरियाली तीज का व्रत एक समय भोजन करके भी करते हैं, यानी एक सिंपल सा व्रत करते हैं। सुबह पूजा करने के बाद में चाय पानी पी लेते हैं। अगर दिन में नहीं रहा जाता है तो अगर प्रेग्नेंट हो या फिर बीमार हो तो दिन में फल खा सकते हैं। उसके बाद में रात में जब चंद्रमा उदय होते हैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में शुद्ध सात्विक भोजन यानी बिना प्याज लहसुन का भोजन खा सकते हैं। आप चाहे तो फलाहार भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सिंपल तरीके से भी हरियाली तीज का व्रत कर सकते हैं। यह ध्यान रखना है कि जैसे हमने पहला व्रत किया है फिर आगे वाले सारे व्रत हमें उसी प्रकार से करने हैं। तो फ्रेंड्स, हरियाली तीज व्रत की सिंपल और सरल पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको यह वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी यह वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।